हेलो दोस्तों, मैं हूं विद्या और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज का विषय है कि हम चैट जीपीटी यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस या रिसर्च पेपर इजीली कैसे लिखें। तो जैसे आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते वक्त हमें काफी सारे चैप्टर्स को ड्राफ्ट करना होता है। चैप्टर्स जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, कंक्लूजन्स एंड रेफरेंसेस। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी को हम इन सारे चैप्टर्स लिखने में कैसे यूज करें। तो शुरुआत करते हैं। तो लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रही हूँ मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम पर, और उसमें मुझे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर इंक्लूड करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पर फर्स्ट हम देंगे राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या रिप्लाई करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी इंट्रोडक्शन जनरेट कर दे देगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने बस एक पैराग्राफ दे रखा है, पर हमें रिपोर्ट लिखते समय कम से कम 3 से 5 पेजेस वाला इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो अब इस कंटेंट को हम इंक्रीज कैसे करें? तो चैट जीपीटी के कमांड प्रॉम्प्ट पर आप लिख दीजिए एलैबोरेट ऑन द कंटेंट्स। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी आप और डिटेल में कंटेंट्स प्रोवाइड करेगा जो आप पिछले वाले कंटेंट्स में मर्ज कर सकते हो और आपके इंट्रोडक्शन में इसे इंक्लूड करना होगा। इंट्रोडक्शन लिखते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोई भी कंटेंट का रेफरेंस प्रोवाइड करना, उसे साइट करना। तो साइटेशंस प्रोवाइड करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में बोलेंगे कि जनरेट द इंट्रोडक्शन टू मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम और उसके साथ कहिए इंक्लूड रेफरेंसेस। तो जैसे आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने अब इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते वक्त रेफरेंस भी प्रोवाइड करा हुआ है, लेकिन सिंगल रेफरेंस प्रोवाइड करा है और पेपर भी 2005 का है। हमें अगर लेटेस्ट पेपर्स को साइट करना है तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना होगा जनरेट द अबाउ कंटेंट इंक्लूड रेफरेंस फ्रॉम 2018 टू 2023। तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या करता है। तो जैसे आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने जो उसने पहले सजेस्ट करा था पेपर वो तो इंक्लूड करा ही है, पर उसके साथ उसने 2018, 2019, 2020 के जो पेपर्स अवेलेबल है उसे भी इंक्लूड करा है। मोर ओवर चैट जीपीटी सारे रेफरेंस पेपर्स भी प्रोवाइड करेगा जिसे आप आपके रेफरेंस सेक्शन में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एंड में होता है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। पर एक चीज याद रहे कि ये सारे पेपर्स ऑथेंटिक है या नहीं आपको एक बार वेरीफाई करना होता है। तो आप ईच पेपर को कॉपी करें, गूगल स्कॉलर पर जाए और इसे पेस्ट करें और चेक करें कि ये एक ऑथेंटिक पेपर है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो पेपर है टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन ये यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये ऑथेंटिक पेपर है, कोई फैब्रिकेटेड पेपर नहीं। उसी तरह से आप सारे पेपर्स चेक कर सकते हो। आप चैट जीपीटी को भी प्रोब कर सकते हो आर द अबाउ रेफरेंसेस रियल और फैब्रिकेटेड। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी बोल रहा है द रेफरेंसेस लिस्टेड इन माय प्रीवियस रिस्पॉन्स आर फैब्रिकेटेड, दे आर नॉट रियल आर्टिकल और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। तो इसलिए आपको केयरफुल रहना होगा। आप ब्लाइंडली ये रेफरेंस पेपर्स को नहीं यूज कर सकते हो। हर एक रेफरेंस पेपर्स को आपको इंडिविजुअली चेक करना होगा गूगल स्कॉलर पे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ही इसे आप यूज करिए। तो जैसे हमने देखा ये वाला जो पेपर है वो गूगल स्कॉलर पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे पता है कि ये पेपर रियल है, फैब्रिकेटेड नहीं है। तो देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या आंसर करता है। तो यह एक रियल पेपर है, पर आपको इसी तरह से दूसरे पेपर्स भी देखने हैं। समझो ये सेकंड पेपर जो प्रोवाइड करा था चैट जीपीटी ने रेफरेंस सेक्शन में, इसे मैं चेक करती हूँ कि इज द गिवन पेपर फैब्रिकेटेड और रियल। तो यह एक फैब्रिकेटेड रेफरेंस पेपर है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यह पेपर जब आप गूगल स्कॉलर पे जाके चेक करोगे तो यह रेफरेंस पेपर आप जैसे देख सकते हो गूगल स्कॉलर में दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि चैट जीपीटी जो भी आपको रेफरेंस पेपर्स प्रोवाइड कर रहा है वो सारे पेपर्स ऑथेंटिक है या फैब्रिकेटेड है। अगर वो ऑथेंटिक है तो ही इसे यूज करिए, अगर ये फैब्रिकेटेड है तो उसे यूज न करें।
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी इंट्रोडक्शन लिखते वक्त उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन देते वक्त चैट जीपीटी ने कैटेगराइज करा मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिकमेंडेशन। तो इसे हम टैबुलर फॉर्म में जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी को कहेंगे इंक्लूड टेबल फॉर अबव कंटेंट। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी आपको सेम कंटेंट्स टैबुलर फॉर्म में भी प्रोवाइड करेगा, जिसे आप आपके इंट्रोडक्शन में आसानी से यूज कर सकते हो। मोर ओवर, आपको अगर इस टेबल को और इलेबोरेट वे में लिखना है तो आप इसे कहिए एक्सटेंड द अबव टेबल। और देखिए ये क्या करता है। तो आप देख सकते हो ये मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स के ज्यादा स्टेप्स इलेबोरेट करके दे रहा है। पिछले बार हमने जब इसे टेबल में लिखने के लिए कहा था, इसने मेन स्टेप्स लिखे थे जैसे डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिकमेंडेशन जनरेशन, यूजर फीडबैक। लेकिन आपने जब इसे एक्सटेंडेड वर्जन देने के लिए कहा तो इसने और सारे स्टेप्स इंक्लूड कर दिए, जैसे डेटा कलेक्शन के बाद डेटा क्लीनिंग, फिर उसको एनालाइज करना, फिर रिकमेंडेशन जनरेशन, फिल्टरिंग, यूजर फीडबैक एंड सिस्टम इवैल्यूएशन। तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है लिटरेचर सर्वे। तो मुझे एक फुल फ्रेश चैप्टर लिटरेचर सर्वे पर बनाना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर हम देते हैं जनरेट अ चैप्टर ऑन लिटरेचर रिव्यू फॉर मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, इंक्लूड रेफरेंसेस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर फ्रॉम 2018 to 2023। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी लिटरेचर रिव्यू जनरेट कर रहा है। मोर ओवर, ये इसमें रेफरेंसेस भी इंक्लूड करके दे रहा है। और सिंस हमने प्रिसाइसली ईयर्स मेंशन करे हैं, ये हमें 2021, 2022 सारे लेटेस्ट पेपर्स के बेस पर लिटरेचर सर्वे जनरेट कर रहा है। लेकिन इसने सिर्फ 4 ही रेफरेंसेस मेंशन करे हैं। हावेवर एक गुड लिटरेचर रिव्यू जनरेट करने के लिए हमें कम से कम 30 रेफरेंसेस चाहिए। तो लेट अस टेल चैट जीपीटी डेवलप द अबव यूजिंग प्रिसाइसली हम नंबर ऑफ पेपर्स दे देते हैं 10 रेफरेंसेस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। आइए अब देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या उत्तर देता है। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने 10 रेफरेंसेस इंक्लूड करें। अब रेफरेंस देते वक्त चैट जीपीटी ने रेफरेंसेस कंप्लीट नहीं करा, इसके लिए मैंने क्वेरी फिर से डाल दी जनरेट द रेफरेंसेस फॉर द अबव कंटेंट। तो आप देख सकते हो अब चैट जीपीटी ने अबव कंटेंट के जो 10 रेफरेंस पेपर्स थे उनको रेफरेंसेस में प्रोवाइड करा हुआ है। तो कोई भी लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त एक अच्छे ढंग में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें एक टैबुलर फॉर्म में लिटरेचर रिव्यू को कंपेयर और कंट्रास्ट करके प्रोवाइड करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेरी डाली इंक्लूड टेबल फॉर दी अबव। तो अमेजिंग, देखो चैट जीपीटी हमें ऑथर नेम, ईयर, मेथड्स और उनका कंट्रीब्यूशन सब कुछ एक टैबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है। इसे हम और एडिशनल डेटा भी पूछ सकते हैं। लेट मी से एक्सटेंड दी अबव टेबल। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन देगा जिसमें ये और एडिशनल डेटा प्रोवाइड करेगा। So let me say हम देते हैं extend the table with advantages and limitations। तो अब इसने advantages और limitations भी include किए। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी कितने अच्छे ढंग से हमें सारा लिटरेचर रिव्यू कंपेयर करके उसका ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मेथोडोलॉजी यूज्ड, एडवांटेजेस, लिमिटेशन सारे एक टैबुलर फॉर्मेट में इन नो टाइम जनरेट करके दे रहा है, जिसे करने में हमें रिसर्च पेपर्स पढ़ के उसका क्रक्स फाइंड आउट करके उसे लिखने में काफी वक्त लगता। वही चीज अब चैट जीपीटी इन नो टाइम हमें करके दे रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारे लिए कितना यूजफुल है। लेकिन जैसे मैंने कहा लिटरेचर रिव्यू का जो भी कंटेंट है वो ब्लाइंडली यूज मत कीजिए। वो रिसर्च पेपर वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये गूगल स्कॉलर पे आप चेक कीजिए, क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं हम तो आप हर एक रिसर्च पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ पे जब आप चैट जीपीटी का डेटा देखो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वाकई में सही डेटा प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, आपको उसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है कि नहीं। ब्लाइंडली
ये डेटा आप यूज मत कीजिए, आप बस इसे हेल्प के लिए यूज कीजिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। काइंडली लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं और मुझे जो भी आता है वो आपको सिखा सकूं। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।